माते, देवादिदेव तो समाधि में है और आप परिस्थिति से अनजान हैं। आप अपने पिताश्री प्रजापति दक्ष के यहाँ कब जाएंगी? अपने पिताश्री के यहाँ मैं तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे आज्ञा देंगे। क्या माते, अभी तक आपके पिताश्री का निमंत्रण पत्र आपको नहीं मिला? कैसा निमंत्रण पत्र मुनिवर? उनकी षष्ठ पूर्ति का निमंत्रण पत्र। वे आज 60 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सृष्टि के सभी श्रेष्ठ देवों को आमंत्रित किया है। माते, आप तो उनकी पुत्री हैं और देवादिदेव उनके जामाता। मुनिवर दादी जी, मुझे तो अब तक ऐसा कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। वैसे ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि पिताश्री 60 वर्ष के हो गए। वे स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और इस अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कदाचित उनका निमंत्रण पत्र आता ही होगा। वैसे कैलाश तक किसी का पहुंचना कोई सरल कार्य तो है नहीं। मैं वहीं जा रहा हूं माते, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं देवादिदेव महादेव की समाधि तो भंग नहीं कर सकता, किंतु जब वो समाधि से बाहर आए तो मेरा सादा चरण स्पर्श उनसे अवश्य कहिएगा। मैं चलता हूं माते। हे मुनिवर, अब मैं आपसे किस मुख से कहूं कि जो सूचना मुझे आपसे प्राप्त हुई है उसका निमंत्रण मेरे पिताश्री यहाँ कभी नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। अरे पुत्री गौरी, मेरी लाडली, मेरी दुलारी, मेरे नेत्रों की ज्योति, मेरे हृदय की गति। क्या बात है, प्रतिदिन तो मैं तुम्हें जगाता हूँ, आज प्रातः तुम मुझे जगाने चली आई, क्या बात? पिताश्री, आज एक बड़ा ही विशेष दिन है और मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, आज के दिन में ऐसी कौन सी विशेषता है? पिताश्री, आपको पता नहीं? नहीं पुत्री, तू ही बता दे अपने नन्हे मुख से और घोल दे मेरे कानों में अपनी मधुरवाणी का अमृत। तो सुनिए, आज आपका जन्मदिन है। ए, पुत्री, मैं तो भूल ही गया था। किंतु मैं कैसे भूल सकती हूँ? प्रतिवर्ष आपके जन्मदिन पे मैं ही तो आपको जन्मदिन की बधाई देती हूँ। मेरी पुत्री, मेरे जीवन में कितने जन्मदिन आए और गए, किंतु जब से तू मेरे जीवन में आई है तब से जन्मदिन जन्मदिन लगने लगा है। एक बात बता पुत्री, इतनी छोटी सी आयु में ये सारी बातें कैसे स्मरण रहती हैं? ये दिन भी भला कोई पुत्री भूल सकती है? मैं तो जीवन भर आपको इस दिन सबसे पहले बधाई देती रहूंगी। पुत्री, इस बात को यही रहने दे, ऐसा कोई वचन न दे जिसको निभाना कठिन हो जाए। क्यों पिताश्री, कठिन क्यों हो जाएगा? पुत्री, तू अभी छोटी है, तू नहीं जानती विवाह के पश्चात कन्याएं अपने पति के घर चली जाती हैं। एक दिन तेरा भी विवाह होगा, तू भी अपने पति के घर चली जाएगी। मेरे जन्मदिन पर यदि तेरे पति ने तुझे आने नहीं दिया तो? नहीं पिताश्री, मैं अवश्य आऊंगी। पिता और पुत्री के संबंध के बीच और कोई संबंध नहीं आ सकता। मैं विवाह के पश्चात भी आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगी, किंतु तब आपको मुझे निमंत्रण देकर बुलाना पड़ेगा।
ऐसा क्यों किया पुत्री? तूने ऐसा क्यों किया? मेरी इच्छाओं के विरुद्ध पग क्यों उठाया तूने? क्यों किया ऐसा तूने? आपके पिताश्री का निमंत्रण पत्र आपको नहीं मिला? निमंत्रण पत्र? प्रणाम महादेव। आओ विशाखा, कहो कोई कष्ट है? हाँ प्रभु, कष्ट का ही समाचार लेकर आपके पास आई हूँ। कष्ट का समाचार? हाँ प्रभु, न जाने क्यों प्रातःकाल से स्वामी देवी सती बहुत व्याकुल हैं तथा अस्वस्थ भी लग रही हैं और उन्होंने भोजन भी नहीं किया। अच्छा, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम चलो, मैं स्वयं आकर देखता हूँ। जो आज्ञा है। स्वामी आप? क्या बात है दीदी, सब कुशल मंगल तो है? मैंने सुना आज आपने भोजन भी नहीं किया। नहीं स्वामी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कुछ तो है दीदी। वो ऋषि दधीची आए थे। अच्छा, वे तो हमारे बहुत ही प्रिय भक्तों में से हैं। हाँ, और इसी नाते उन्होंने मेरा भी बहुत सम्मान किया। पिताश्री के निमंत्रण पर वे उनके भवन गए हैं। आपके पिताश्री के निमंत्रण पर? हाँ स्वामी, पिताश्री अपनी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर एक भव्य समारोह कर रहे हैं। अच्छा? हाँ देवाधिदेव, आप जानते हैं बाल्यकाल से ही जब भी पिताश्री की वर्षगांठ आती थी तो उन्हें सबसे पहले मैं ही जाकर बधाई देती थी। अभी विवाह से कुछ ही समय पहले उनकी वर्षगांठ आई थी और मैंने उनका अभिनंदन किया था। वे तो मेरे बिना इस समारोह का आयोजन करने की सोच भी नहीं सकते। स्वामी, वहां मेरी सारी बहनें आ चुकी होंगी। संभव है। और उनके साथ उनके पति भी आए होंगे। हाँ, यदि तुम्हारे पिताश्री ने उन्हें निमंत्रण दिया होगा तो अवश्य आए होंगे। स्वामी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी पिताश्री के जन्मदिन पर जाकर उन्हें बधाई दूं और बाल्यकाल से चली आ रही इस परंपरा को टूटने ना दूं। आप चलेंगे मेरे साथ? मैं? हाँ, आप। देखिए दीदी, षष्ठी पूर्ति एक बड़ा समारोह होता है। इसमें आपके पिताश्री के समस्त मित्र, उनके सारे संबंधी निमंत्रण पाकर ही आए होंगे और हमारा बिना निमंत्रण पाए वहां जाना उचित नहीं होगा। देवी, नीति तो यह कहती है कि बिना निमंत्रण पाए अपने आराध्य के घर भी नहीं जाना चाहिए। सुनो, इस ओर ऋषि मुनि बैठेंगे। ये स्थान यक्षों और गंधर्वों के लिए है और उस ओर मेरी आश्रित प्रजा बैठेगी। परंतु ये स्थान विशेष है। यहाँ केवल भगवान विष्णु, पिताश्री ब्रह्मा
और मेरे जामाता ऋतुराज और सप्तऋषिगण बैठेंगे। ध्यान रहे यहाँ कोई और नहीं बैठेगा। और देवादिदेव भगवान शिव और माता सती कहाँ विराजमान होंगे? आइए आइए अथर्वण पुत्र दधीचि, दक्ष के महल में आपका स्वागत है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रजापति दक्ष, आप अभी तक भगवान शिव माता सती के स्थान को निश्चित नहीं कर पाए। कदाचित आपने उन्हें निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। देखिए आदरणीय, मेरी विनती स्वीकार कर इस यज्ञ में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आप सबसे प्रथम आए। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। किंतु आप ये नहीं जानते कि शिव से विवाह करने के कारण मैंने पुत्री गौरी का त्याग कर दिया है। यहां तक मैंने उसे अपने हृदय से भी निकाल दिया है। क्या क्या कहा प्रजापति दक्ष? आपने माता सती का त्याग कर दिया? एक बूंद ये कहे कि उसने मेघों का त्याग कर दिया, क्या यह संभव है? एक पक्षी ये कहे कि उसने आकाश का त्याग कर दिया, इसका क्या अर्थ हुआ? यज्ञोदानम तपस्येवा पावनानि मनीषिणाम। जिसके मन में पाप है वो यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games.